आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं अपनी कक्षा 10th क्लास के लिए मैथ की सीरीज चल रही है ना। ये कक्षा 10th क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ के नाम से, ठीक है। मैंने इसका पार्ट 1 पूरा करवा दिया है, पार्ट 2 मैंने पूरा करवा दिया है, पार्ट 3 भी मैंने पूरा करवा दिया है और 4 पार्ट इसका चल रहा है। अगर किसी ने उन पार्टों का अध्ययन नहीं किया हो तो जाकर अपने चैनल भार्गव बिट टीच पर देख सकते हैं। सारी प्रश्नावलियों का हल मैंने बहुत आसान तरीके से करवाया है। चलिए अब चलते हैं। आज अपन प्रश्नावली 4 पॉइंट, ये प्रश्नावली है ना, ये प्रश्नावली 4.2 के पहले का कौन सा सवाल है? तीसरा सवाल है, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां प्रश्नावली 4.2, ठीक है। 4.2, ये प्रश्नावली 4.2 के पहले का कौन सा सवाल है? थर्ड सवाल है। अब मैं आपको इसको हल करना बताता हूं, इसे हल कैसे करोगे। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, इसमें लिख लेना है आपको हल, ठीक है। क्या लिख लेना है आपको? हल। हल लिखने के बाद में आपको लिख देना है दिया है। क्या लिख देना है? दिया है। अब इसी सवाल को आपको एक बार और उतार लेना है। रूट दो एक्स स्क्योर प्लस का 7x प्लस का 5√2 बराबर 0। अब देखिए, मैंने इससे पहले भी सवाल करवाए हैं, तो मैंने क्या बताया है कि यहां जो संख्या है तब तक ये सवाल आप हल नहीं कर पाओगे, तब तक ये √2 यहां है। तो इसे क्या करना है, आपको वास्तविकता में नहीं हटाना। वास्तविकता का तात्पर्य यह है कि इसे सही में नहीं हटाना है ना, इसे झूठ में हटाना है। झूठ का तात्पर्य है मतलब अप्रत्यक्ष तौर पर, ठीक है। तो इसे कैसे हटाओगे? इसे यहां से हटाकर कहां ले जाते हैं अपन? इसमें क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं, है ना। तो इसका गुणा इसमें करोगे तो देखिए मैं आपको इधर बता देता हूं। जैसे कि √2 है, किसमें गुणा कर रहा है अपन? 5√2 में उस √2 का गुणा कर रहे हैं। तो 5√2 में इस वाले रूट का क्या कर रहे हो आप? गुणा कर रहे हो। मतलब मैंने इस √2 का गुणा इसमें किया है, क्योंकि मुझे इसे हटाना है। यह वास्तविक संख्या भी नहीं है और यहां भी नहीं, मतलब इसे उठाकर कहां ले जाना है? यहां ले जाकर इसमें गुणा कर देना है। जो संख्या प्राप्त होगी वो वास्तविक संख्या होगी यहां, है ना। ये वास्तविक संख्या नहीं है। इसके आधार पर आप इसके गुणनखंड निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। तो क्या करोगे? इस √2 का आप इसमें गुणा करोगे। तो देखिए करनी 2 है, ये भी आपस में याद रखना हमेशा गुणा में होता है। 5 गुणा करनी रूट, मतलब करनी में 2, इसी को रूट बोलते हैं और इसी को ही करनी बोलते हैं। अब आप जानते हो इस करनी से ये करनी कट जाएगी। है 2 बार, लेकिन याद रखना लिखा एक ही बार जाएगा। हमेशा करनी के अंदर 2 बार संख्या होगी। जब रूट से आप बाहर निकालोगे तो उसे एक बार लिखना है ना। जैसे ये 5 है, अब यहाँ 5 ही है, गुणा है बीच में तो गुणा, 5 का गुणा 2 में किया तो कितना आ गया? 10, ठीक है। अब यहां संख्या कितनी बन चुकी है? तो यहां संख्या 10 बन चुकी है, ठीक है। काय की? प्लस की। अब आपको क्या करना है? ये करना है आपको, इसके ऐसे गुणनखंड लीजिए जिनका योग कितना हो? 7 हो। इस 10 के ऐसे गुणनखंड लीजिए जिसका योग कितना हो? 7 हो। तो आप बोलोगे सर इसके गुणनखंड हम ले सकते हैं, एक तो 5 ले सकते हैं और एक 2 ले सकते हैं। इन दोनों का गुणनखंड, अब देखिए इनका गुणा कर दे तो 10 हो जाए और इनका योग कर दे तो 7 आ जाए, है ना। अब इसमें माइनस प्लस की कोई दिक्कत नहीं है ना। सारा सवाल प्लस प्लस में है, तो इन दोनों को भी आप प्लस प्लस में ले सकते हो, ठीक है। तो ये इसको भी किस में लेना है? प्लस में। और इसको भी किस में लेना है? प्लस में। 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7, बिल्कुल सही है। तो यहां मतलब ये नहीं, वास्तविकता में तो 5√2 ही चलेगा, लेकिन यहां कितनी संख्या है? यहां 10 है प्लस का 10। वैसे ये तो चलेगा ये अंतिम समय तक, इसे यहां नहीं लिख देना है। आपको गुणा करके इसमें इसे यहां नहीं लिखना है। ये कैसे आया है मैंने वहां आपको सिखा दिया है, ठीक है। तो इसके 10 के मल्टीपल कितने हैं? गुणनखंड कितने हैं? तो 5 है और एक 2 है। अब इन दोनों गुणनखंडों को कहां रखते हैं? इस जगह पर रखते हैं, इस 7 के स्थान पर, है ना। इस 7 से गुणा नहीं करना। अब देखिए
कैसे अपन इसको हल करेंगे, इस 5 का गुणा x से करना है, इसके साथ जो संख्या है उससे आपको गुणा नहीं करना है, नहीं तो आप 5 का 7 में गुणा कर दो, 5 7 35, नहीं, जो इसके साथ संख्या है ना, जो जो इसके साथ अचर पद है उससे इसका गुणा करना है, चर पद से। चर पद है ये चर कहलाता है, ये अचर कहलाता है। जो 7 है वो क्या है आपका अचर है, और x क्या है आपका चर है। तो आपका जो गुणा होगा इन दोनों संख्याओं का वो किससे होगा, आपका चर वाली संख्या से होगा। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो आप लिखोगे √2, आपने ऐसा ही लिख दिया √2x इसके ओर, ठीक है, प्लस लगा दोगे। अब क्या करना है, इस 7 के स्थान पर इन दोनों को लिखना है, 7 को हटा देना है। जैसे कि ये प्लस का चिन्ह है तो मैंने प्लस का ले लिया, 5 का गुणा मैं इस x से करूंगा तो क्या आ गया, 5x आ गया, ठीक है। अब फिर चिन्ह प्लस का है तो प्लस ले लिया, 2 का गुणा मैं इस x से करूंगा तो क्या आ गया, 2x आ गया। यहां ये वाला प्लस है तो ये प्लस लगा दिया, ये 5 ऐसा ही लिख दिया, और करणी में 2 ऐसा ही लिख दिया, और बराबर में क्या लगा दिया, जी। ये आपको समझाने के लिए था, है ना। मैं इसको हटा देता हूं, अब मैंने इसे हटा दिया है, ठीक है। अब देखिए इसे कैसे हल करेंगे। अब यहां क्या चीज कॉमन है, मतलब यहां अलग अलग पद बन चुके हैं, 4 पद है, 2 पद के जोड़ा बना लो और दोनों पदों में से कॉमन ले लो, है ना। तो यहाँ ये दो पद अलग है और ये 2 पद अलग है, इनका मैंने जोड़ा बना दिया। तो यह देखिए क्या चीज कॉमन है, मतलब कॉमन का तात्पर्य ये होता है यहां भी x है और यहां भी x है, अर्थात ये कॉमन है, ठीक है। कॉमन का तात्पर्य जो संख्या जो x यहां होगा वही संख्या यहां होनी चाहिए, उसी को ही कॉमन बोलते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ x डबल है, तो हाँ x डबल है, लेकिन यहां सिंगल x है, तो सिंगल x से सिंगल x कॉमन लेके कहां निकाल देंगे अपन, बाहर निकाल देंगे, ठीक है, कहां निकाल देंगे, बाहर। तो अब यहां क्या बचा है, तो आप बोलोगे सर यहां से एक एक्स बाहर निकल गया कॉमन लेके, यहां से एक एक्स बचा है और √2 बचा है ना। तो यहां से √2 बच गया और यहां से x बच गया, प्लस यहां से एक x कॉमन था बाहर निकल गया, तो यहां से सिर्फ आपका 5 रह गया। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस जगह पर कैसे कॉमन लोगे आप बोलोगे सर यहाँ x है, इसमें तो x ही नहीं है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ √2 है ना, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है ही नहीं है ना भाई, यहाँ 5 थोड़ी है। अब अपन एक काम करते हैं, कैसे कॉमन लेंगे, इस 2 को मैं इस तरीके से, देखिए आपको वास्तविकता में नहीं, मैं आपको यहां सिखा देता हूं। अगर इस 2 को मैं ऐसे मान लू √2 गुणित √2, तो क्या गलत है ये, बताइए। अगर इस 2 को अपन ऐसे लिख दें तो क्या ये गलत है, अगर इन दोनों को अगर गुणा करें तो ऐसा ही जाए तो अपना सही है। तो देखिए इस करनी से ये वाली करनी कटेगी तो है करनी के अंदर 2 बार संख्या, लेकिन लिखी एक ही बार जाएगी, तो सही है। अपन ने ये दोनों लिखे हैं, ये सही है। तो आप एक काम करना, इस 2 के स्थान पर आपको क्या मान लेना है, मन के अंदर मानना है। अब ये मैंने कैसे मान लिया, मैंने इस √2 को देख के मान लिया ताकि मैं यहां कॉमन ले सकूं, इसीलिए मैंने ये क्या कर दिया, इसे √2 करनी 2 मान लिया। किस वाले 2 को, इस 2 को। क्यों माना है मैं एक बार फिर बता देता हूं, मैंने इस √2 को देखकर इसे माना है ताकि मैं एक चीज कॉमन ले सकूं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब यहां ये 2 नहीं है, अब यहां क्या है आपका √2 और √2 है, यहां ये 2 नहीं है, अब इसके स्थान पर क्या है, √2 और √2 है। तो आप बोलोगे सर आपने इसे ऐसे मान लिया, सही है, अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो अपना 2 ही आएगा, अर्थात सही है, जो हमने माना है वो सही है। तो इस एक यहां क्या है, डबल रूट हो गया, एक रूट और ये 2 रूट। अब एक रूट से मतलब एक √2 से एक √2 आपका कॉमन लेके कहां निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यह क्या बच गया, तो आप बोलोगे सर एक √2 बाहर निकला है लेकिन एक तो बचा है ना, आपने डबल माना है, डबल माना है तो एक √2 से तो एक √2 बाहर निकल गया, तो यहां से क्या बच गया, एक √2 बच गया, ठीक है। और यहां से क्या बचा, x भी बचेगा, है ना, एक्स वाई कॉमन नहीं निकला है बाहर, ठीक है। तो यहां से क्या बचा, x बचा, यहां से क्या बचा, प्लस बचा, यहां से आपका 5 अकेला बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि एक √2 तो तुम बाहर निकाल चुके हो ना भाई कॉमन लेके, समझे आप।
तो इसलिए यहां क्या बचेगा, 5 बचेगा और बराबर में क्या है, 0 है। ये आपको समझाने के लिए था, ठीक है। उम्मीद है इतना आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अब चलते हैं अपन आगे। अब क्या करोगे, इन दोनों पदों में से कोई, देखिए ये पद इसके समान है, तो इन दोनों में से आपको एक ही बार एक पद ले लेना है, एक को हटा देना है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये वाला पद ले लिया हमने, है ना, 2x प्लस का 5, ठीक है। अब एक यहां से अलग पद बनेगा x प्लस का √2, है ना, क्या बनेगा, x प्लस √2। तो आप बना दो x प्लस √2, इसे कोष्टक में बंद कर दो, बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसे भी हम 0 के बराबर में लेंगे और इसे भी हम 0 के बराबर में लेंगे। तो आप बोलोगे सर √2x प्लस का 5 बराबर 0, बीच में लगा देना या, ठीक है, अलग अलग पद है ना ये, x प्लस का √2 बराबर 0। अब क्या करते हैं अपन, इस स्थान पर हम इस स्थान पर अचर संख्याओं का पक्षांतरण करते हैं। अचर का अर्थ है जो गिनती वाली संख्या है उनका। तो आप बोलोगे सर इस 5 को आपको इस 0 के स्थान पर ले जाना है, इस √2 को भी कहां ले जाना है, आपको इस 0 के स्थान पर ले जाना है। इसे हम पक्षांतरण नियम कहते हैं, ठीक है। इसे हम कौन सा नियम बोलते हैं, पक्षांतरण नियम बोलते हैं, पक्षांतरण विधि या पक्षांतरण नियम, ठीक। ये मैंने लिख दिया। अब √2x ऐसा ही रहा, √2x, अब इस प्लस का 5 है। आप जानते हो पक्षांतरण में चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये 5 यहां जाएगा तो यहां प्लस का है, यहां जाके काय का हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। या लगाओगे, x आपका ऐसा ही रहा, ये भी यहां प्लस का है, यहां जाके काय का हो जाएगा, माइनस का √2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों काय में है, ये दोनों गुणा में है, ये कहां चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। x ऐसा ही रहा, माइनस का 5 बटे में √2। तो एक मूल तो आपका ये बनेगा, ठीक है। एक मूल क्या बनेगा, x बराबर माइनस का 5 बटा √2। एक मूल क्या बनेगा आपका, एक मूल आपका यही बन जाएगा, यहां थोड़ी संख्या है, ठीक है, यहां कोई संख्या नहीं है। x बराबर लगाओगे माइनस का √2, एक ये वाला मूल बनेगा आपका। तो यही क्या है आपका, यही आपका उत्तर है। उम्मीद है सभी छात्रों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, है ना। अब चलिए अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न पर, है ना। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो छात्र हमें फेसबुक पर देख रहा हो तो हमारे पेज को क्या करना है, फॉलो करना है।